सरकार से यही निवेदन है नीतीश कुमार महोदय से, आप बेचारे वेटिंग लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं जो 2-4 नंबर से 10 नंबर तक ज़्यादा वेटिंग लिस्ट लाया जाए, इन तमाम अभ्यर्थियों को उसमें चयन कर लिया जाए कि आपके द्वारा महिलाओं के बारे में बहुत सोचा गया है। ऐसा नहीं महिला अभ्यर्थी अगर पासिंग मार्क नंबर अगर ला दी हैं, पढ़ रही हैं, बच्चा के रोने लगा, खाना मांगने लगा तो डिस्टर्ब हो गई, उसके बाद घर का तमाम। जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग का सहयोग और तमाम मीडियाधारी के मेहनत पूरे मजबूती के साथ उस अभ्यर्थियों के पास पहुंचाया गया जो वास्तव में फर्जी किए हैं, गड़बड़ किए हैं। क्योंकि कल बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी द्वारा बताया गया कि जो बीपीएससी के माध्यम से जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का समय यानी डीवी चेक कराने का समय 31 तारीख तक दिया गया था, जिसमें 8 से 10 हज़ार अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हुए, भाग नहीं लिए, यानी जो है कि डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराए हैं। आप समझ सकते हैं कि वही अभ्यर्थी हैं जो किसी भी प्रकार से जो है कि गड़बड़ यानी फर्जीवाड़ा थे। जैसे कोई अगर बीटेड गड़बड़ किया है या सीटेड किया है या एस्टेड किया है या डीएलएड वाला गड़बड़ किया है, शुरुआती में बहुत सारे बीएडधारी का जो है कि मेरिट सूची में नाम सम्मिलित कर दिया गया था, ये लोग हैं। 8 से 10 हज़ार ये भी सीट बच गया, विभाग के पास अलग से सीट बचा ही था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चोरी छुप के डॉक्यूमेंट चेक कराए हैं, जो है कि ट्रेनिंग भी कर लिए और आज जो है कि नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए लाइन भी लगाएंगे, तो इन पर भी शासन मजबूती के साथ पूरे जो है कि जांच पड़ताल करेगी, ये लोग भी पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बीपीएससी के माध्यम से जो पहले से ऑलरेडी नियोजित टीचर हैं, ये राजकानुनी बनने के लिए सम्मिलित हुए थे बीपीएससी में, जिसमें से पीआरटी में लगभग 28,000 मेरिट में सम्मिलित किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि पहले से टीचर हैं नियोजित, अगर बीपीएससी में भाग लिए हैं राजकानुनी बनने के लिए, तो वो 28,000 सीट खाली हो गया नियोजित वाला। और अगर ये सीट खाली कर रहे हैं, अगर नियोजित में जा रहे हैं, तो ये बीपीएससी का सीट तो बच ही जाएगा। यानी सरकार के पास किसी भी प्रकार से सीट जो है कि बच रहा है, तो सरकार से यही निवेदन है नीतीश कुमार महोदय से और उप मुख्यमंत्री जो है कि तेजस्वी यादव से यही निवेदन है कि इस अभ्यर्थियों के बारे में ज़्यादा सोचा जाए जो बेचारे वेटिंग लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं, जो 2-4 नंबर से 10 नंबर तक वंचित हो रहे हैं, इनको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट लाया जाए, इन तमाम अभ्यर्थियों को उसमें चयन कर लिया जाए जो वेटिंग लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं। खास करके उस महिला अभ्यर्थी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा महिलाओं के बारे में बहुत सोचा गया है। ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास किया जा रहा है कि इस बार महिलाओं के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जो महिला अभ्यर्थी अगर पासिंग मार्क नंबर अगर ला दी हैं, उनको मेरिट सूची में जो है कि सम्मिलित कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई का माहौल, अगर किसी एग्ज़ाम का अगर तैयारी हम कर रहे हैं, तो हमको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए शांति माहौल होना चाहिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। अब मान के चलिए किसी महिला अभ्यर्थी के पास बच्चा है, वो तैयारी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, बच्चा के रोने लगा, खाना मांगने लगा तो डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद और भी बहुत सारे काम है, घर के तमाम काम करना है। कोई बच्चा अगर स्कूल पढ़ने वाला है तो उसको टिफिन लगाना है, उसको तैयारी करना है। इसके बावजूद भी अगर पढ़ाई करके अगर पासिंग मार्क नंबर अगर ला दी हैं, तो इस महिला को जो है कि ले लेना चाहिए मेरी सूची में। तो यही सरकार से निवेदन है। ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के बारे में आपके द्वारा बहुत सोचा गया है, सोचा भी जाएगा। जो आने वाली भर्ती है इसमें भी सोचा गया है, जो छूट दिया गया है और छूट देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की समस्या को समझना चाहिए। क्योंकि वास्तव में ये तमाम काम करने के बावजूद भी अगर पढ़ाई की है, अगर पासिंग मार्क नंबर ला दी हैं, तो इस महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर वीडियो पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और लाइक इसलिए करें ताकि हमको पता चले कि जो भी हमने सरकार से मांग की है ये जायज़ है, इसलिए अपना लाइक किया। जय हिंद, जय।